ओम हं हनुमते नमः। ओम हं हनुमते नमः। पहने लाल लंगोटा, हाथ में है सोटा, दुश्मनों का करते हैं नाश, भक्तों को नहीं करते निराश। आप सभी भक्तजनों को हनुमान जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस बार हनुमान जन्मोत्सव 6 अप्रैल 2023 दिन गुरुवार को मनाया जा रहा है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को हनुमान जन्मोत्सव का पावन पर्व मनाया जाता है। पूर्णिमा तिथि 5 अप्रैल को सुबह 9:19 से शुरू होकर 6 अप्रैल 2023 को गुरुवार को 10:04 पर समाप्त होगी। पूजा का शुभ मुहूर्त समय रहेगा 6 अप्रैल गुरुवार को 6:06 से 7:40। हनुमान भक्तों के लिए हनुमान जयंती का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को राम भक्त माना जाता है। हनुमान को बल बुद्धि, विद्या, शौर्य और निर्भयता का प्रतीक माना जाता है। जब कोई परेशानी सामने खड़ी हो जाती है तो सबसे पहले पवन सूत को ही याद किया जाता है। इनको कई नामों से भी पुकारते हैं, जैसे चिरंजीवी, बजरंग बली, पवन सूत, महावीर, अंजनी सूत, संकट मोचन और अंजने आदि। हनुमान जी ने अपना पूरा जीवन राम भक्ति में व्यतीत कर दिया और राम भक्ति में लीन बजरंग बली जीवन भर ब्रह्मचारी बने रहे। माता सीता ने उन्हें अजर अमर रहने वाला वरदान दिया। सनातन धर्म में हनुमान जयंती के पावन पर्व का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस दिन बजरंग बली की विधिवत पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हनुमान जी की पूजा विधि। हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद पूर्व दिशा में चौकी लगाकर उस पर लाल कपड़ा बिछा दें। फिर भगवान जी की प्रतिमा स्थापित करें और उन्हें फूल से जल अर्पित करें। दीपक जलाकर पूजा आरंभ करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का संकल्प लें। बाबा जी को पीली रोली यानी पीला सिंदूर अर्पित करें या चंदन अर्पित करें, लाल पुष्प अर्पित करें, पीले फल अर्पित करें, पान का बीड़ा अर्पित करें, गुड़ और चने का भोग लगाएं, बूंदी के लड्डू अर्पित करें। इस दौरान हनुमान जी के मंत्र, सुंदरकांड और चालीसा का पाठ करें और आरती अवश्य करें। हनुमान जी की पूजा के साथ साथ हमें श्री राम जी की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इस दिन भगवान के साथ श्री राम जी की भी पूजा की जाती है। कहा जाता है कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की पूजा के बिना हनुमान जी की पूजा अधूरी है। जो भक्त विधि अनुसार भगवान हनुमान जी की पूजा करते हैं उसे मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें श्री राम जी का दरबार लगाकर पूजा विधि संपन्न करनी चाहिए। हनुमान जी को क्या अर्पित ना करें। हनुमान जी को कभी चरणामृत नहीं चढ़ता। ये बात ध्यान रखें कि बजरंगबली की पूजा करते समय चरणामृत का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ऐसा करने पर इसका परिणाम अशुभ हो सकता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको हनुमान जन्मोत्सव से संबंधित कुछ उपाय भी बताऊंगी। इससे पहले चलिए करते हैं हनुमान जी की व्रत कथा। शिव महापुराण के अनुसार भस्मासुर राक्षस तीनों लोकों पर अधिकार करना चाहता था। अपनी इसी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए भस्मासुर ने शिवजी की कठोर तपस्या की। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर भस्मासुर को वरदान मांगने को कहा। भस्मासुर ने वरदान मांगा कि वह जिसके भी सिर पर हाथ रखे वह भस्म हो जाए। भगवान शिव ने उसे वरदान दे दिया। जैसे ही भगवान शिव ने उस राक्षस को वरदान दिया, वह शिवजी को ही भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगे। तभी शिवजी ने विष्णु भगवान जी को याद किया और उनसे मदद मांगी। विष्णु जी ने भस्मासुर का अंत करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया और भस्मासुर के सामने जाकर नृत्य करने लगे। भस्मासुर मोहिनी पर मोहित होकर उनके साथ वैसे ही नृत्य करने लगे। जैसे ही मोहिनी ने अपना हाथ सिर पर रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ अपने सिर पर रखा और वे स्वयं भस्म हो गए। इस प्रकार भगवान विष्णु जी ने बाबा भोलेनाथ को विकट समस्या से बचाया। भस्मासुर के भस्म हो जाने पर भोलेनाथ शंकर ने प्रसन्न होकर विष्णु जी से कहा कि जैसे आपने आज मेरी सहायता की है वैसे ही मैं आपके
मनुष्य रूपी अवतार में आपके भक्त के रूप में 11वां अवतार लूंगा और राक्षसों के संहार में आपकी सहायता करूंगा। तब भगवान शंकर जी ने अपना 11वां अवतार माता अंजनी के गर्भ से लिया। माता अंजनी देवराज इंद्र के दरबार में पुंजस्थला नाम की अप्सरा थी। एक समय वह इंद्र की सभा में उपस्थित थी। तभी दुर्वासा ऋषि का स्वर्गलोक में आगमन हुआ। देवराज इंद्र तथा ऋषि दुर्वासा के बीच बात चल रही थी कि अप्सरा पुंजस्थला अपने चंचल स्वभाव के कारण एक स्थान पर न रहकर इधर उधर आ जा रही थी। इससे दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने अपने ध्यान से विघ्न पड़ने के कारण उन्होंने पुंजस्थला को वानरी हो जाने का शाप दे दिया। ऐसा सुनते ही वह रोने लगी तथा क्षमा याचना करने लगी। तब राजा इंद्र तथा अन्य देवताओं की प्रार्थना करने पर ऋषि दुर्वासा का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने कहा कि दिया हुआ शाप तो वापस नहीं लिया जा सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देता हूँ कि तुम्हारा जन्म पृथ्वी लोक पर वानर श्रेष्ठ राजा विरज के यहाँ होगा। तुम अपनी इच्छा के अनुसार जब चाहोगी अपना रूप बदल सकोगी और भविष्य में तुम महापराक्रमी, महाबलशाली तथा तेजोम्य पुत्र की माता बनोगी, जिसकी ख्याति युगों युगों तक स्थापित रहेगी। वह भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अनन्य भक्त तथा सेवक होगा। भगवान श्री राम के जीवन में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होगी तथा वह उनके कई कार्यों को सिद्ध करेगा। उसी श्राप के परिणाम स्वरूप पुंजस्थला का जन्म मृत्युलोक में राजा विरज की पत्नी के गर्भ से हुआ तथा उनका नाम अंजना रखा गया। अंजना जब विवाह योग्य हो गई तो राजा विरज ने वानर राज केसरी से उनका विवाह कर दिया। माता अंजनी को कई साल तक कोई संतान नहीं हुई। ऐसे में माता अंजनी ने भगवान शिव जी की कठोर तपस्या की। वहीं दूसरी ओर राजा दशरथ के जब कोई संतान नहीं हुई तब उनके कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ के आयोजन का परामर्श दिया। दूर दूर से इस यज्ञ में भाग लेने के लिए एक से बढ़कर एक विद्वान महात्मा आए तथा यज्ञ को सफलतापूर्वक पूरा किया। यज्ञ की समाप्ति के बाद उसी कुंड की अग्नि में से अग्निदेव अपने हाथों में प्रसाद रूपी खीर को लेकर प्रकट हुए और प्रसाद को राजा की तीनों रानियों रानी कौशल्या, सुमित्रा तथा केकई को बांट दिया। कौशल्या तथा रानी केकई ने तो अपना अपना भाग खा लिया, किंतु जैसे ही सुमित्रा ने अपने हिस्से का प्रसाद उठाया तभी अचानक आकाश से गरुड़ पक्षी आया और उस प्रसाद को अपनी चोंच में दबाकर पुनः आकाश की ओर उड़ गया। ठीक उसी समय एक पर्वतीय स्थान पर महारानी अंजना पुत्र प्राप्ति हेतु तपस्या कर रही थी। वह प्रसाद गरुड़ से छूटकर उनकी गोद में आ गिरा। अंजना को लगा कि यह उनकी तपस्या का फल है। उन्होंने इस प्रसाद को ईश्वर का आशीर्वाद समझकर उसे खा लिया, जिससे उन्हें हनुमान जी पुत्र रूप में प्राप्त हुए। उधर सुमित्रा को निराश देखकर रानी कौशल्या तथा केकई ने रानी सुमित्रा को अपने प्रसाद में से थोड़ा थोड़ा भाग दे दिया। इसी कारण रानी सुमित्रा के 2 जुड़वा संतान के रूप में लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न पैदा हुए। साथ ही राजा दशरथ की रानी कौशल्या को श्री राम और केकई को भरत पुत्र रूप में प्राप्त हुए। इस प्रकार हनुमान जी का जन्म हुआ। कहते हैं, यदि कलयुग में कोई ईश्वर इस धरती पर है तो वो केवल परम राम भक्त श्री हनुमान ही है। श्री हनुमान को वायुपुत्र भी कहा जाता है। उनका वेग तो वायु से भी तेज माना जाता है। उनका जन्म ही राम काज को सिद्ध करने के लिए हुआ था। पवन पुत्र श्री हनुमान जी का नाम लेते ही सारे दुख दूर हो जाते हैं। उनका नाम सुनते ही सभी बुरी शक्तियां दूर भाग जाती हैं। कहते हैं, कलयुग में सिर्फ प्रभु हनुमान ही सशरीर विद्यमान है और जब तक इस धरती पर प्रभु राम का नाम रहेगा तब तक राम भक्त हनुमान भी रहेंगे। हनुमान जी हर समय अपने प्रभु श्री राम और माता जानकी की सेवा के लिए तैयार रहते थे। कहते हैं, जो भी जन प्रभु राम का नाम जपता है उसे हनुमान जी की कृपा स्वतः मिल जाती है। हनुमान जन्म दिवस पर किस मंत्र का जाप करें? इस दिन ओम राम दूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और इस मंत्र का जाप रुद्राक्ष की माला से करें।
इस मंत्र का जाप करने से आपकी सारी समस्याएं, आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। हनुमान जी के इस मंत्र यानी ओम हंग हनुमते नमः का भी आप 108 बार रुद्राक्ष की माला से जाप कर सकते हैं। हनुमान जन्म दिवस पर किए जाने वाले अन्य उपाय। जन्म दिवस के दिन पीपल के 11 पत्ते लें, उसे साफ पानी से धो लें। इसके बाद उन पत्तों पर चंदन या फिर ऑरेंज कलर के सिंदूर से श्री राम लिखें और इन पूरे पत्तों का माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दें। इससे आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और साथ ही धन वृद्धि भी होगी। दूसरा उपाय, हनुमान जयंती के दिन पान का एक बीड़ा बनवाएं और उसे हनुमान जी को अर्पित कर दें। इसके बाद हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और एक शुद्ध घी का दीपक जलाएं। फिर आसन पर बैठकर हनुमान जी का ध्यान करें, साथ ही बजरंग बाण का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तीसरा उपाय, हनुमान जयंती के दिन मंदिर जाकर हनुमान जी के सामने सरसों के तेल या फिर घी का दीपक जलाएं और 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे हनुमान जी आपसे जल्द प्रसन्न होंगे और आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। चौथा उपाय, हनुमान मंदिर में जाएं, वहां काली उड़द के 11 दाने, सिंदूर, फूल, मिठाई अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे अगर आपकी कुंडली में कोई दोष होगा तो वह भी दूर हो जाएगा। हनुमान जी को गुलाब के फूल की माला चढ़ाने से उनकी कृपा बनी रहती है। इस दिन बूंदी के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू का भोग लगाएं। ये कुछ उपाय हैं जिनसे हमें अपने बाबा को प्रसन्न करना है, खुश करना है। सच्चे दिल से हमें बाबा की पूजा आराधना करनी है। इसी के साथ विदा लेती हूँ। बाबा भोलेनाथ, बाबा बजरंग बली, श्री राम जी आपकी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।